मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो और आपके लाइक अच्छे मार्क्स वगैरह नहीं आ रहे, आपका कॉन्फिडेंस गिर रहा है, तो सबसे पहले आपको आपकी मौत का टेस्ट देना पड़ेगा। मौत का टेस्ट कैसे दोगे? आप आपकी गर्लफ्रेंड की या फिर क्रश की मम्मी के सामने जाके बोल दो, मम्मी जी, मम्मी जी आपको ये, बेटा पहले रुक, आंटी बोल मेरे को, मम्मी क्या होता है ये, कहाँ से सीख के आ रहे हो ऐसी लाइक। वहीं पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस चुद गया, तुम घर वापस जा रहे हो, रात में तुम सोते सोते ये चलेगा तुम्हारे दिमाग में, अकेले रहोगे तब। तो आपको ना बड़ी चीजें करनी चाहिए ब्रो। मम्मी से तो सब बात कर लेते हैं, आप पापा से बात करिए, आपके गर्लफ्रेंड के, क्योंकि मर्द लोग रहते हैं ना, वो लोग स्ट्रेट टू द पॉइंट बोलेंगे। क्योंकि हमेशा आपने ये देखा होगा कि लड़की पकड़ाती है ना अपने घर में, उसकी मम्मी आती है बात करने हमेशा, कि लाइक मेरी बेटी को तू मैसेज क्या कर रहा है, मेरी बेटी को तू ये क्या कर रहा है। कभी भी अंकल नहीं आते, कभी भी उसके फादर नहीं आते, लाइक योर फादर इन लॉ कभी भी नहीं आएंगे। आपको लाना है वो कन्वर्सेशन में। एंड द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? बात तो वही थी, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तुम तो चूदे आदमी हो, बहुत चूदे आदमी हो तुम। तुम्हारे बचपन से अभी तक जितनी भी चीजें हुई ना, उसने आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ 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 करा। बचपन में आपको नचा देते थे, अरे गेस्ट आए बेटा नाच के दिखा दो अंकल को। 10 रुपए के लिए आपने अपनी वो जलील करी है इज्जत। लाइक स्कूलों में कॉपी कंप्लीट नहीं रही तुम्हारी, तुम नीचे बैठे हो, तुम्हारे पेरेंट्स को कंप्लेन गई है पूरे स्कूल भर। दूसरे के पेरेंट्स पता है क्या रहते हैं, उनके घर पे पता है ट्रॉफी सजी रहती है ब्रो, टॉप करते हैं। तुम्हारे यहाँ पे भाई पुरानी कॉपियां पड़ी है गलती से, उसको देख नहीं लो भाई, ऐसा लिखा है वो, उससे यादें जुड़ी है ना, कि रात के 3-3 बजे तुम्हारी कॉपी कंप्लीट नहीं रहती थी, मैम ने बोला कल प्लीज करवा देना इसकी कॉपी कंप्लीट, प्रिंसिपल आ रही है चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स लगे हुए हैं भाई लिखने कॉपी। व्हाट द फक, दैट इज मोर एम्बैरेसिंग थिंग भाई दैट यू कैन हैव भाई। एक काम करो, माइक स्टैंड पे लगा दो, हाथ दर्द करेगा। दर्द तो मेरी लाइफ में है भाई, दर्द तो मेरी लाइफ में अभी चल रहा है, तो मैं अपने आप को और दर्द देना चाहता हूँ। दर्द डिस्को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को। व्हाट द फक, अबे हाँ बे, बचपन में ये गाना था ना, दिल में मेरे है दर्द डिस्को। भाई 12 साल बाद मेरे को अब समझ में आ रहा है कि वो बंदी क्या बोलना चाह रही थी। उसके दिल में जो है ना दर्द है, और वो डिस्को करता है ना, कि हिलता रहता है, यानी कि जब भी तुम लाइक सो रहे हो आ जाता है वो उठ के, हग रहे हो आ जाता है वो दर्द उठ के। ब्रो तो दिल में मेरे है दर्द डिस्को वीडियो वायरल हो गई, केशव 1 आई डोंट कंसिडर दिस एज लाइक वायरल एंड ये वो। मैं जब खुश होऊंगा जब मेरी न्यूड्स वायरल होगी, क्योंकि उसके बाद मेन पब्लिसिटी मिलती है ना, उसके बाद ज्यादा फेम मिलती है, व्हेन लाइक तुम्हारे न्यूड्स वगैरह निकल जाते हैं तो। और मेरी ऑडियंस ज्यादातर फीमेल है, तो वो ऐसी हरकतें कर भी सकते। टिप्स फॉर क्लास 11th नीट एस्पिरेंट, डोंट फॉल इन लव। किसी से प्यार व्यार मत कर लो आप प्लीज, आपके माइंड में ये सब चीजें आनी ही नहीं चाहिए। मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी, पहले तुम ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री निपटाओ, फिर फिजिक्स के बैकलॉग्स करो, ये सब चीजें बाद में आती है भाई। तुम पहले तुम्हारा ऊपर का ये जो मगज है ना, वो थोड़ा शांत रहो, और डोंट बी दैट गर्ल हु इज नम्ड बिकॉज ऑफ नीट, हु इज सो लाइक, who just think about NEET all the time, and उसकी वजह से she has no feelings anymore. She can't be happy, वो खुश नहीं रह पा रही है। Can you imagine bro how bad it is for your mental health? तुम्हारे करियर की वजह से तुम प्रेजेंट का तुम्हारा जो जॉनरा है, एज है, उसको चुन दो तुम भाई। ओ भाई फक। 11th क्लास के बच्चों के लिए ब्रो नीट अच्छी नहीं, दारू वारू नहीं पी सकते क्योंकि तुम अंडर एज में आ जाते हो, तो ये सब चीजें नहीं कर सकते तुम। बियर। सो डॉक्टर केश, कौन से डॉक्टर बनोगे? न्यूरोलॉजिस्ट? मैं अगर कल को गायनेकोलॉजिस्ट बन भी गया, लाइक सर्जन, एग्जाम वगैरह दे के प्रॉपर सर्जन वगैरह बन गया अच्छे से भाई, बस एक प्रॉब्लम रहती है भाई, मेरे को खून से डर लगता है। कैन यू इमेजिन अ गाय जिसको गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, और बहन के लोड़े को खून से डर, खून से उसकी गांड फट जाती है। तो मतलब ऐसे लड़के मेरे को पसंद नहीं, जो लोग लड़कियों को देख के ऐसे चिल्ला के बातें करने लग जाते हैं कि ओ भाई पता तेरे को, आज तो 2 बंदे को मार के आया, मैं मार के आया सच्ची। तेरे को क्या लग रहा है ये बोलने से इम्प्रेस हो जाएगी लड़की? वो डर के मारे उठ के चली जाएगी कि गुंडा आदमी है, और तू बोलेगा देखा भाई रिज रिज। अबे लौड़े, उठ के चली गई है वो, लंड की रिज तेरी।
तो मी एंड माई फ्रेंड टॉकिंग अबाउट लाइक सामने लड़कियां बैठी है, लड़कियों को हम कंफर्ट जोन में दिलवा रहे थे, लाइक उनको ऑकवर्ड लग रहा था, है ना, तो हमने उनको कंफर्ट जोन में आ जाओ वी वेलकम यू, लाइक फ्लैट चेस्ट गर्ल्स हमको पसंद है। वो गलीच लड़के को तो भाई देख के भाग के गई थी, हमारे सामने भी वो भाग के ही गई, बट उसने एक चाटा और जड़ दिया, चाटा और जड़ दिया भाई मेरे को अबाउट दैट। ये बोला जाता है कि लड़कियों की एज नहीं पूछना चाहिए, तुम लड़कों की हाइट मत पूछो, मेरी हाइट मत पूछो प्लीज, आप कितने हाइट है तेरी, मैं नापना छोड़ दिया मैंने, क्योंकि वो बढ़ना बंद हो गई है काफी साल पहले। बाल अगर इधर उधर है ना तो मेरा दिमाग थोड़ा सा टेढ़ा चलेगा, शिंग जोंग होंग जिंग की बातें करने लग जाऊंगा। अगर मेरे ये बाल खड़ा है, अगर मेरे ये बाल खड़ा है तो मैं केरला लैंग्वेज की हिंदी में बात, केरला एक्सेंट में बात करने जा रहा हूँ। तुम क्या बोल रही हो तराना, आप रूमी वाला व्लॉग्स के ऋषिदेव जैसे दिखते हो, मैं ऋषिदेव जैसे दिखता नहीं हूँ, ये तुम्हारी आंखें खराब है, ऐसा हो जाता है ब्रो। और अगर मेरे दोनों पीछे के बाल, आगे के बाल मतलब पीछे चले गए और मैं थोड़ा सा गंजा दिख रहा हूं तो मैं बन जाऊंगा गुर्जर। कौन है? युवराज भाई, युवराज भाई आपको ये सब चीजों के बारे में बात नहीं करनी है, हम आइनो केश के धर्म से आते हैं, आप ये सब नहीं बोल सकते, आपको जेल में जाना पड़ेगा। सॉरी माय बैड। अबे सॉरी वोरी क्या होता है युवराज, क्या होता है ये सॉरी वोरी? हाथ जोड़ कोनी भी यार, अब ये कॉपी हो जाती है अर्पित बाला की, तो ये मैं स्टॉप कर देता हूँ आगे रह के बोल के। इफ यू आर अ बॉय एंड तुम एक किसी मोटी लड़की के पास जा रहे हो अपनी प्रॉब्लम बताने, शी विल जस्ट फकिंग मोलेस्ट यू, शी विल जस्ट मोलेस्ट यू। और मेरे जैसे छोटे लड़के को तो भाई वो है मोटी और थोड़ी सी छोटी, मैं बता रहा हूँ कि क्या मैं ऐसा हुआ यार, अरे आजा आजा गोदी गोदी आजा आजा तेरे को गले मिल लो, मतलब इट्स ओके मैन, लाइक आई एम ऑलराइट, अरे आजा आजा गले, आई डोंट वांट। और फिर देखो मेरे को गले मिलने से दिक्कत नहीं है मोटी लड़कियों से, बट जब वो मोटी लड़कियां मुझे हक करती है तो ब्रो मेरा दम घुट जाता है, मेरे से सांस नहीं लेवाती भाई। एक बार की बात है भाई, एक मोटी लड़की ने मेरे को हक करा था भाई, वो बताते हुए सेंटी भाई घबराहट हो गई थी भाई, एंजाइटी अटैक्स आ गए थे भाई। लकी राजपूत भाई माफ कर देना भाई, तेरे धर्म के बारे में कुछ बोला हो तो भाई, बट वो उस दिन मोटी लड़की के सिवाय दम घुटा गया था भाई। लड़के हो अगर तुमको रोना है, तुम्हारी लाइफ चुद रखी है, तुमको रोने की इच्छा है, आप क्या करो, आप गाड़ी बहुत तेज चलाओ, हवा आएगी तुम्हारी आंखों में, रो दो भाई, जितना आंसू निकालना है निकाल दो। मम्मी मैं रोया थोड़ी ना हूं, गाड़ी तेज चला रहा, हवा में आंसू है, स्पीड ज्यादा है, बस मैं रोया थोड़ी ना हूं। अरे मम्मी मत बोले यार, मैं रो नहीं रहा। रात के बज रही है 12, रात के बज रही है 12 और ये है चूतिया पड़ोसी जो रात के 12 बजे इनको ड्रिल करना है, बहन के लड़ों को इनको ड्रिल करना है रात के 12 बजे। अपन बॉयज अपन हाँ हाँ ऐसे हंसते हैं कि 10 मक्खियां आ जाए, लड़कियां बोलती है मक्खी आ गई मेरे मुंह में, क्योंकि तुम लोग ऐसे हंसती हो। हम हंसते हैं भाई, और मारते लगे दूसरे बंदे को कि वो भाई तू हंस रहा है तो मार क्यों रहा है पीठ पे, भाई तेरे को खुश है तू हंस रहा है, पता है पीठ पे तो मत मारे, दुखता है मेरे को भाई इधर, क्योंकि भाई मैंने हक करा था भाई एक मोटी लड़की को, उसने टाइट ग्रिप करा भाई। तुम दारू तो पी नहीं सकते यार, क्योंकि ब्रो मम्मी ने मना करा है ब्रो, बट मैं दूध पी के नशे अपना दुख कम करूंगा भाई।